सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये इस लिस्ट में जो कि मैंने गाज़ियाबाद से ली हुई है, शुरू के जो 3 कॉलम हैं वो एचएफ डीलक्स के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत दर्शाते हैं। सबसे पहले जो कीमत है वो है किक वेरिएंट की एचएफ डीलक्स की और वो ऑन रोड प्राइस में पड़ता है 64,265 रुपए के। वहीं अगर आप सेल्फ वेरिएंट लेंगे तो ये 73,776 रुपए का पड़ेगा ऑन रोड। और जब एचएफ डीलक्स का आप सेल्फ वेरिएंट के साथ i3s टेक्नोलॉजी भी लेंगे तो आपको 2,000 रुपए तकरीबन महंगी और पड़ेगी, यानी ये 75,151 रुपए। ये प्राइसिंग दीपावली के टाइम के हैं और इसमें कोई भी डिस्काउंट शामिल नहीं है। तो इस तरह से देखिए कि एचएफ डीलक्स की तीनों वेरिएंट जो 100 सीसी के हैं उनमें 64,000, 73,000 और 75,000 लगभग किक वेरिएंट और सेल्फ वेरिएंट के बीच लगभग 10,000 का फ़र्क है। अब चलते हैं, देखते हैं कि बजाज की जो प्लेटिना है उसमें क्या प्राइसिंग दी गई है। बात करें सिटी 100 जो कि बजाज की बाइक है, तो न केवल बजाज की सबसे सस्ती बाइक है बल्कि पूरे इस सेगमेंट में सबसे सस्ती बाइक सिटी 100 ही है। और ये एचएफ डीलक्स के मुकाबले ऑन रोड जो किक स्टार्ट का प्राइस है वो है 55,934 रुपये का, यानी कि लगभग 10,000 रुपये कम है एचएफ डीलक्स से। इसका एक दूसरा ब्रांड भी आता है अलॉय व्हील किक स्टार्ट अपग्रेड वर्जन, जो कि 57,675 रुपये का है। और तीसरा जो सबसे अच्छा वेरिएंट है सिटी 100 का वो सिटी 110 है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है उसमें। सिटी 110 और 100 में बस इतना ही फ़र्क है कि ये 110 सीसी की है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 63,539 रुपये है। और सिटी 110 में आपको एक सामने की तरफ डिआरएल मिल जाएगा जो अब सिटी 100 में भी आने लगा है। तो प्राइस के मामले में ये एचएफ डीलक्स से काफ़ी कम है, लेकिन अब आगे भी देखते हैं क्या क्या फीचर्स इसमें और अच्छे हैं जो एचएफ डीलक्स को ये बीट करती है। ये जो एक चार्ट मुझे मिला है ये बजाज के शोरूम से मिला है जब मैं सर्विसिंग करवाने गया था। यहाँ पर दिखाया गया है कि सिटी 100 और सिटी 110 में जो है मजबूत और बड़ा क्रैश गार्ड मिलता है, जबकि एचएफ डीलक्स में साधारण क्रैश गार्ड मिलता है और ये क्रैश गार्ड फ्री है सभी बाइकों में। लंबा फ्रेम है सिटी 100 में 170 मिलीमीटर के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, यानी कि ज़मीन पर आप जब चलते हैं तो नीचे से टकराने की संभावना कम होती है कैटालिटिक कन्वर्टर की। लेकिन एचएफ डीलक्स में 165 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि 5 मिलीमीटर लगभग सिटी 100 से कम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर की ओर निर्देशित साइलेंसर है सिटी 100 में, यानी कि जो साइलेंसर है वो उसका जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर की ओर है। ये देखने में भी अच्छा लगता है, जबकि एचएफ डीलक्स में ये एचएफ डीलक्स एक तो देखने में भी छोटी सी लगती है, मतलब कि इसकी हाइट कम लगती है, और इसका जो साइलेंसर है वो नॉर्मल सा है, सीधे सीधे है। और सबसे अच्छी बात है सिटी 100 में मेटल बेस प्लेट दी गई है और कैट शील्ड दी गई है, यानी कैटालिटिक कन्वर्टर को गार्ड करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर के आगे एक बेस प्लेट दी गई है, जिससे आप कहीं अगर गलती से टकराते भी हैं, आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव कैटालिटिक कन्वर्टर या इंजन के ऊपर नहीं आता है, जबकि एचएफ डीलक्स में ये चीज़ मिसिंग है। और ये चीज़ आगे कुछ और बाइकों में भी मिसिंग है, बजाज की पल्सर में भी मिसिंग है जो कि मेरे पास है, कि उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर को गार्ड करने के लिए, रक्षा करने के लिए कोई भी बेस प्लेट नहीं दी गई है। अब देखते हैं टायर में जितने भी एचएफ डीलक्स हो या सिटी 100 हो, सब में किसी में भी ट्यूबलेस टायर नहीं दिया गया है, सब में ट्यूब वाले टायर हैं, रेगुलर टायर हैं। हाँ, सिटी 110 में दिया गया है सेमी प्लस नॉबी टायर्स। अच्छा, इसमें जो टायर्स दिए गए हैं सिटी 100 में काफ़ी ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी गुड्डी कटी हुई है काफ़ी अच्छी तरीके से गहरी है और ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। एचएफ डीलक्स में भी मिलते हैं ऐसे टायर, लेकिन उसके मुकाबले सिटी 100 के मुकाबले ऑफ रोडिंग के लिए इतने अच्छे दिखते नहीं हैं। कंफर्ट के मामले में बजाज की जो भी बाइक है सिटी 100 हो या प्लेटिना हो या पल्सर है, तीनों ही अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी कंफर्ट वाली बाइकें हैं। और इस मामले में सिटी 100 एचएफ डीलक्स से आगे निकलती है। हालांकि जो एचएफ डीलक्स और सिटी 100 के बीच अगर मुकाबला होता है तो सबसे पहले प्राइस के ऊपर आता है, यानी कि प्राइस 10,000 लगभग कम है। तो सबसे पहले तो अगर कोई इस सेगमेंट में बाइक खरीद रहा है तो प्राइस ही देखता है। और सिटी 100 क्योंकि ऑफ रोड में अच्छी तरीके से चलती है और उसमें आरामदायक सफ़र भी होता है, तो ऑफ रोड में अगर आरामदायक सफ़र मिल रहा है तो सिटी 100 कम दाम में कोई खरीद ले, ये उसके लिए अच्छी बात है। इंजन की बात करें तो सिटी 100 और सिटी 110 में सिटी 100 में जो पावर मिलती है वो है 7.9, जबकि सिटी 110 में 8.6 की मिलती है पावर एट द रेट 7,000 RPM पर।
और एच एफ डीलक्स में 8 PS की 8000 RPM में। तो यहाँ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, लेकिन सिटी 110 थोड़ा सा आगे है एच एफ डीलक्स से, और सिटी 10 लगभग बराबर है एच एफ डीलक्स के बराबर। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि सिटी 100 और सिटी 110 की जो नई बाइक आई हैं उसमें आपको अच्छा थ्रस्ट मिलता है, यानी कि अब जब आप रेव देते हैं या पिकअप कह लें तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है सिटी 100 में। तो ये थी वो चीज़ें जो बजाज के शोरूम ने अपने ग्राफ में दिखा रखी थी अपने बाइक को बेचने के लिए। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि एच एफ डीलक्स में भी क्या अच्छाइयाँ हैं जो सिटी 100 में आपको शायद ना मिलें। कुछ और मामलों में सिटी 100 ज़्यादा बेहतर होती है एच एफ डीलक्स से, और ये है कि माइलेज में अगर हम बात करें तो सिटी 100 का माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है। हालांकि एच एफ डीलक्स का भी 60 से 70 के बीच में मिल जाता है। क्लेम तो दोनों ही ज़्यादा करती हैं, लेकिन सिटी 100 की जो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी तारीफ़ भी सुनी है माइलेज के मामले में। हालांकि बिल्ड क्वालिटी इसकी उतनी अच्छी नहीं है, यानी कि ऑफ रोडिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए। इसके अलावा लुक के मामले में दोनों ही बाइक एवरेज हैं, ना तो एच एफ डीलक्स उतनी अच्छी लगती है ना तो सिटी 100। अपनी अपनी पसंद की बात है। सिटी 100 में आपको टैंक बहुत पतला सा मिलता है और सीट हालांकि अब अच्छी कर दी है, लेकिन एच एफ डीलक्स में उसकी हाइट कम है, सिटी 100 में टैंक पतला है। तो लुक के मामले में दोनों ही बाइकें सही नहीं लगती हैं देखने में। बात करें पिकअप की, पिकअप में आपको सिटी 100 ज़्यादा अच्छी पकड़ देती है, यानी कि अगर आप पिकअप की बात करें तो सिटी 100 कहीं ना कहीं आगे निकलती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू।